Good morning, student. I am Munishwari Sahu, Assistant Professor in Bharati College, Durg, डिप्लोमा 6 सेम। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ प्लानिंग। ठीक है, नियोजन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सभी का वर्किंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। मैंने यहाँ पे 8 स्टेप बताया है। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे स्टेप्स हैं क्या क्या होता है हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है, इसमें क्या बताया है, 8 स्टेप क्या क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। अवधि के आधार पर, सेकंड है प्रोत्साहन मूलक नियोजन, एंड थर्ड है भौतिक नियोजन, एंड फोर्थ है वित्तीय नियोजन, एंड फिफ्थ है मुख्य नियोजन। ठीक है, 6 है आपका पूंजी प्रधान एवं श्रम प्रधान नियोजन, 7th है स्थिर एवं गतिशील नियोजन, एंड 8th है आपका रचनात्मक एवं विस्थापन नियोजन। ये जो 8 टाइप के जो नियोजन है उसमें क्या क्या होते हैं, सबका काम क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, नियोजन में होता क्या है, नियोजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बांधना से बड़ा जो मुश्किल होता है, ठीक है, यह विचार जो रहता है, मतलब लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए विकल्पों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उस कार्य के साथ क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं हमें कौन सा काम किस टाइम में करना है, कितने ड्यूरेशन में उसे क्या करना है, कंप्लीट करने का है। या मिस्टर जो डॉल्टन थे उनके अनुसार क्या था कि नियोजन से अभिप्राय कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनका अधिकार कुछ विशेष प्रसाधन हो तथा उनके जो उद्देश्य की पूर्ति के आर्थिक विकास का संचालन करता हो। या भारतीय योजना आयोग के अनुसार क्या होता है, नियोजन जो होता है साधनों के संगठन की यह विधि होती है जिसमें लाभप्रद उपयोग, निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना, किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, कैसे उसे अपनाना है ना, और आदर्शतम आवंटन का ज्ञान कैसे होता है, पूर्व निर्धारित उसका उद्देश्य क्या होता है, एंड अवधि क्या होती है उसकी, साधनों का आवंटन कैसे करते हैं, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ क्या होते हैं हमारे नियोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला हमारा अवधि के आधार पर। ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, क्या है मेरा फर्स्ट पॉइंट, अवधि के आधार पर। इसमें क्या होता है, अवधि के आधार पर क्या होता है, जो निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है एंड थोड़े समय के लिए नियोजन किया जाता है, उसको क्या करते हैं हम कुछ ही टाइम के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसे अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंटली हम जो भी प्लानिंग करते हैं कुछ ही टाइम के लिए जिसको हम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, अवधि मतलब कुछ टाइम, कुछ समय सीमा के लिए हम उसको करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्पकालीन नियोजन। इसे तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, और जो अल्पकालीन नियोजन होता है दीर्घकालीन नियोजन के एक भाग के रूप में ही हो सकता है। अल्पकालीन जो नियोजन होता है वो क्या होता है, जो दीर्घकालीन नियोजन होता है उसके एक भाग के रूप में ही क्या हो सकता है, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। दीर्घकालीन नियोजन क्या होता है, तो दीर्घकालीन इस अवधि के अंदर क्या होता है, 3 नियोजन होता है। ठीक है, एक दीर्घकालीन होता है, और क्या होता है, निश्चित अवधि होता है, एंड अनवरत नियोजन होता है। निश्चित अवधि नियोजन एंड होता है आपका अनवरत नियोजन। ठीक है, ये चीजें होती है। फिर क्या होता है, इसमें होता क्या है, दीर्घकालीन जो होता है ना उसमें क्या होता है, सुंदर भविष्य को क्या किया जाता है, ध्यान में रखते हुए लंबे समय के लिए बनाया जाता है। जो भी प्लानिंग बनाता है वो है ना, जो इकाई के संभावित विस्तार को ध्यान में रखा जाता है, या सुविधा के लिए जो भी अवधि होती है उसे क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, वो विभाजित किया जाता है। और निश्चित अवधि जो सेकंड जो है मेरा निश्चित, ये अवधि जो है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के नियोजन में कोई भी योजना की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह जो अवधि होती है ना वो क्या होती है, कुछ भी प्रकार
मतलब कुछ भी हो सकती है। और अनवरत मतलब क्या होता है, इस प्रकार की जो योजना होती है उसमें धारा प्रवाह क्या होती है, चलते रहती है। एक निश्चित अवधि के बाद क्या होती है, कुछ और अवधि में क्या किया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रोत्साहन मूलक नियोजन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नियोजन में सरकार जो रहता है वो मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक सुविधाएं देकर लक्ष्य की पूर्ति। जो मेरा सेकंड है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल देखते हैं। हमें किसी को अगर आपको क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोत्साहित होता है कि हाँ मैं अगर अच्छे से अगर हम पढ़ाई करेंगे, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, किसी भी एक अगर उद्योग में अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो उसमें भी क्या की जाती है, प्रोत्साहित राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है। मतलब प्रेरणा से उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन होता है और जिनकी उनको आवश्यकता होती है, या इसमें साधनों का क्या होता है, स्वतः ही उचित वितरण किया जाता है। और भौतिक नियोजन जो रहता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो नियोजन होते हैं, ये क्या है। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड नियोजन। क्या होता है थर्ड नियोजन, भौतिक नियोजन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो नियोजन होता है उसमें क्या होता है, लक्ष्यों को भौतिक इकाइयों में क्या किया जाता है, युक्त किया जाता है। ठीक है। भौतिक नियोजन वह प्रयत्न होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी साधनों के वितरण या वस्तुओं की जो उपलब्धि होती है ना, उसके रूप में उसको क्या करता है, वो प्रकट करता है। उसके बाद होता है फोर्थ पॉइंट आपका होता है वित्तीय नियोजन। वित्तीय मतलब क्या होता है, पैसों से संबंधित। ठीक है। क्या होती है इसमें, वित्तीय नियोजन जो रहता है उसमें भौतिक लक्ष्यों को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार के जो नियोजन होते हैं उसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना व्यय हमें किया जाएगा, और धनराशि मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या करता है, कितना पैसे की हमें ज़रूरत है, और वो धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य नियोजन। ठीक है। मुख्य नियोजन में क्या होता है, प्रारंभ में जो भी बनाई गई योजना को मुख्य नियोजन कहते हैं। प्रारंभ में मतलब जो स्टार्टिंग में जो योजना बनाई जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य नियोजन। कई बार जो मुख्य नियोजन में क्या होती है, कुछ कमियां रह जाती है, जिस कारणों से क्या होता है, मुख्य योजना में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सुधार के लिए जो भी योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य नियोजन या अनुपूरक नियोजन कहते हैं। फिर क्या होता है पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान नियोजन। उसके बाद पॉइंट क्या है यहाँ पे, पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान नियोजन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब नियोजन में जो प्रमुख साधन के रूप में क्या होता है, पूंजी को जब वो अधिक महत्व दिया जाता है, तो पूंजी का जो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजी प्रधान नियोजन कहते हैं। इसमें जो नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो श्रम शक्ति का अधिक उपयोग करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, श्रम नियोजन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिर एवं गतिशील नियोजन। स्थिर एंड गतिशील नियोजन जो रहता है वो क्या होता है, जो भी स्थिर नियोजन से तात्पर्य क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, अनुरूप में क्या होता है, परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन नियोजन जो रहता है उसमें ये अभाव होता है कि हम लोग गतिशील, विपरीत गतिशील की आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका रचनात्मक एवं विस्थापनक नियोजन। इसमें क्या होता है, जो भी मेरे रचनात्मक नियोजन होता है उसमें निर्धारित जो भी लक्ष्य होते हैं उसकी गतिविधियों को क्या किया जाता है, ध्यान में लिया जाता है। जबकि विस्थापन नियोजन में क्या होता है, व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। इसमें आमूल चूल परिवर्तनों को भी क्या किया जाता है, इजली अपनाया जाता है। ठीक है। तो इतने सारे जो पॉइंट है इससे हमें क्या पता चलता है कि नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकारों का वर्णन
कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको ये सारे पॉइंट बताना है। उसके बाद हम लोग इसका महत्व देख लेते हैं, ठीक है। महत्व में भी कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है साधनों का अधिकतम उपयोग। सेकंड पॉइंट है तीव्र विकास, साधनों का आवंटन, संतुलित विकास, पूंजी निर्माण की ऊंची दर। एंड 6 पॉइंट है निर्णय एवं कार्य में समन्वय, ठीक है। नियोजन के महत्व के क्या करता है वो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताया है, जो मैंने अभी 5 पॉइंट बताया था। सबसे पहला पॉइंट होता है साधनों का अधिकतम उपयोग। मतलब क्या बोल रहा है, नियोजन का जो अर्थ होता है वो सर्वप्रथम क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है उसे नियोजन के माध्यम से ही क्या होता है कर पाना क्या होता है संभव होता है। सेकंड क्या होता है तीव्र विकास। तीव्र विकास में क्या होता है, जो भी नियोजन में क्या होता है भविष्य के सभी क्रियाकलाप जो होते हैं वो सबसे पहले क्या किया जाता है वो निर्धारित करते हैं निर्णय लेने में। ना ही तो वो क्या करता है अधिक विचार करना होता है, ना ही वो अधिक समय लगाता है, और ना ही उपक्रम विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोगों का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन जो है उसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। जो भी नियोजन प्रक्रिया होती है उसमें प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आवंटन को क्या करता है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, जिससे क्या होता है जो भी साधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो भी अपव्यय होता है उस पर वो क्या किया जाता है उसे नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद है संतुलित विकास, ठीक है। संतुलित विकास में क्या होता है दीर्घकालीन जो योजनाएं होती है सर्वेक्षण होता है या पूर्वानुमान के अनुसार बनाई जाती है, और इसमें भविष्य में होने वाले जो भी परिवर्तन के लिए स्थान भी होता है। उपकरण का संतुलित विकास भी होता है। फिर दर्दृश्यता निर्णय क्या होता है, निर्णय में क्या होता है कि भविष्य के बारे में वो क्या कर लेता है पहले से ही अनुमान लगा लेता है, ठीक है। दृष्टि सदैव आगे ही रहती, इसलिए दूरदर्शिता पूर्ण होते हैं। पूंजी निर्माण की जो ऊंची दर होती है उसमें उपकरण की तुलना जो रहती है वो पूंजी निर्माण की दर ऊंची होती है। साधनों के जो अनुकूलम उपयोग से भी क्या होता है उत्पादन क्या होता है बढ़ता है, और आय व बचत में क्या होने लगती है वृद्धि होने लगती है, जिसका उपयोग वो क्या करता है पूंजी के रूप में करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है निर्णय एवं कार्य में समन्वय। तो क्या होता है अनियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी मतलब भ्रामक या अविवेक पूर्ण जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो तुलना में क्या होता है वाहन से क्या मान लो किसी के अंतर्गत अगर कोई वाहन से की जाती तो इसमें क्या होता है ड्राइवर नहीं होता, परंतु मोटर में बैठा हुआ जितने भी व्यक्ति होते हैं वो इच्छा और शक्ति मोटर के स्टीयरिंग को घुमाने का प्रयत्न करता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, है ना। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या कोशिश किया बताने की कोशिश किया नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन का महत्व क्या होता है। मान लो किसी लघु उद्योग में नियोजन के कौन कौन से चरण होते हैं अगर आपको पूछेंगे तो उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें बताएंगे। जो व्यावसायिक गतिविधियों का जैसे वो चयन करता है, ठीक है, बाजार में संभावना ज्ञात करने हेतु के लिए क्या क्या सर्वेक्षण करना चाहिए, इकाई की संक्षिप्त योजना या इकाई के लिए क्या क्या चीज़ें उपयुक्त स्थापना स्थल का निर्णय लेना, इकाई का प्रस्तावित पंजीयन करना, है ना, भवन कार्षिक कार्ड एंड भूमि आवंटित करना, विद्युत विभाग से विद्युत प्रदाय हेतु सहमति प्राप्त करना, पानी की व्यवस्था करना, मशीनरी व उपकरण से संबंधित कोटेशन प्राप्त करना। तो ये सारी चीज़ें मेरी किसके अंदर आएगी अगर लघु उद्योग से आपको नियोजन में कौन कौन से चरण होते हैं ये अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को बता देंगे। प्लानिंग ऑन एसएसआई अगर पूछता है तो इसमें क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसका क्या किया जाता है वर्णन किया जाता है, ठीक। तो इतने सारे आपके पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के थ्रू क्या करेंगे आप इन्हें बताएंगे, ठीक। सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख के इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट आप लोग क्या करेंगे
इंक्लूड करेंगे और नियोजन से रिलेटेड जो भी मैंने ये 8 पॉइंट बताया, महत्व में 6 पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। बाकी के जो मैंने जो अभी बोला कि किसी लघु उद्योग के नियोजन में कौन कौन से चरण होते हैं उसको समझाइए बोला, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। थैंक यू क्लास।